रहस्यमयी कामवाली। धौलपुर गांव में एक लतिका नाम की औरत अपने पति रवि के साथ रहती थी। एक दिन रवि की शहर में सरकारी नौकरी लग गई। रवि लतिका को अपने साथ शहर रहने के लिए लेकर आ गया। अब लतिका का पति अच्छी नौकरी पर था, पर ऐसा नहीं था कि खुद लतिका पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि लतिका भी बीकॉम थी। ऐसे में जब लतिका रवि के साथ शहर आ गई तो उसने कुछ दिन बाद रवि से कहा, अजी सुनिए ना, मेरा ना घर पर अकेले मन नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ। देखो लतिका, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। ऐसे में तुम क्यों नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ रही हो? देखिए, मेरा मन है नौकरी पर जाने का, आप मना मत कीजिए ना। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो देख लो। रवि को नौकरी करने के लिए मनाकर लतिका ने आखिरकार जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लतिका को जॉब के साथ साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी होने लगी। ऐसे में लतिका ने ऑफिस में अपनी दोस्त नेहा से कहा, यार नेहा, घर का इतना काम हो जाता है कि मैं ऑफिस और घर के बीच बैलेंस ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर नौकरी छोड़ती हूँ तो फिर से घर में बोर हो जाऊंगी। अब ऐसा मैं क्या करूँ कि दोनों ही काम हो जाएं और मेरी नौकरी भी ना छूटे। अरे क्या यार लतिका, ये भी कोई परेशान होने का मुद्दा है। देख, तू अच्छा खासा यहाँ से कमा ही रही है, घर में एक काम वाली रख लेगी, घर का काम भी हो जाएगा और तुझे नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। यार ये तो तू सही कह रही है, लेकिन तुझे पता है ना, बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाले का मिल पाना कितना मुश्किल हो जाता है, और इतना जल्दी किसी पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता ना। अरे तू जिस सोसाइटी में रहती है वही कोई अच्छी सी मेड देख लेना, जो थोड़ी पुरानी भी हो। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती तो है। मैं आज ही इसके बारे में अपने पति से बात करती हूँ। नेहा से मिली सलाह को मानते हुए लतिका ने सोसाइटी में काम वाली से बात की, लेकिन कोई भी अब और ज्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसीलिए सभी ने लतिका को मना कर दिया। ऐसे में लतिका ने घर आकर रवि से कहा, अजी सुनिए ना, वो क्या है ना, घर के साथ साथ ऑफिस का काम संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो तुम्हें पहले ही नौकरी के लिए मना कर रहा था, तुम ही नहीं मानी। खैर, अब अगर नौकरी छोड़ने का मन है तो देख लो। नहीं, मैं नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना घर में एक काम वाली रख ले, जो ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर का खाना बना ले और थोड़ा बहुत घर संभाल ले। अच्छा, तो ये बात है। बात तो यही है, लेकिन एक परेशानी है। सोसाइटी की सभी काम वाली और ज़्यादा घर लेना ही नहीं चाहती। ऐसे में काम वाली ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप एक अच्छी सी काम वाली ढूंढिए ना, जो हमारा घर अच्छी से संभाल ले। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रवि ने ये कहकर लतिका की आधी परेशानी खत्म कर दी थी। और फिर कुछ दिन बाद रवि एक 32 साल की औरत को लेकर अपने घर आ गया। लतिका, इनसे मिलो, इनका नाम है राखी। शादी से पहले जब मैं पहली बार शहर आया था तो मैं राखी के यहाँ से ही खाना मंगवाता था। अब यही हमारे घर का सारा काम करेगी, तो तुम इन्हें जल्दी से सारा काम समझा दो। राखी को देखकर लतिका को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि अब वो अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं था। दीदी, आपका और साहब का नाश्ता रखा है। राखी बड़ा अच्छा खाना बनाती थी और घर को काफी अच्छे से संभाल रही थी। सुबह लतिका के उठने के बाद राखी हर रोज समय पर काम पर आ जाती थी। लतिका का भरोसा भी अब राखी पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में घर की एक चाबी राखी के पास रहने लगी थी। शाम को आते समय भी लतिका बिना किसी टेंशन के आराम से घर आती। अब उस सोसाइटी में थोड़े पुराने होने के बाद वहां की औरतों से लतिका की अच्छी बातचीत होने लगी। लेकिन एक दिन लतिका ऑफिस से लौटते वक्त सोसाइटी के गेट पर खड़ी सभी औरतों से बात कर रही थी। तब एक औरत ने लतिका से कहा, अरे लतिका, मुझे पता चला है कि हमारे घर के 5 घर छोड़कर जो परिवार रहता है ना, वहाँ एक 19 साल की लड़की काम किया करती थी।
लेकिन सुबह से वो लड़की उस घर से गायब है। गायब है? ऐसे कैसे गायब है? अरे वो लड़की उनके घर पर ही रहती थी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। वो तो जब मैं सुबह उठी तो उनके घर में हंगामा हो रहा था, सब लोग उस लड़की को ढूंढ रहे थे। फोन किया तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी के गार्ड ने भी उसे कहीं बाहर जाते नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई लुटेरी होगी। उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए, क्या पता कुछ लेकर गई हो। वैसे लड़की तो अच्छी ही थी, लेकिन आज कल कब कौन बदल जाए किसका पता कहाँ ही चलता है बेटा। शाम को ये सारी बातें सुनकर लतिका वापस अपने घर लौटने लगी तो उसकी नजर सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर गई। अरे ये तो इनकी मोटरसाइकिल है, पर ये तो हमेशा मेरे आने के बाद ही घर आते हैं, तो फिर आज अचानक से ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज रवि इतनी जल्दी घर कैसे आ गया, यही सोचते हुए लतिका अपने घर के दरवाजे की ओर जाने लगी और कुछ ही देर में अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। लतिका ने वहां पहुंचकर दरवाजे को चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। लतिका ने खुद से ये कहकर डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद रवि दरवाजे पर आया और दरवाजा खोला। अरे तुम आ गई? रवि के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। ऐसे में लतिका ने रवि से पूछा, क्या हुआ, इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? और दरवाजा खोलने में इतनी देर कौन लगाता है? कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया, आवाज सुनाई नहीं दी। रवि की बात सुनकर लतिका अपने बेडरूम में चली गई। मिरर के आगे खड़े होकर अपना मेकअप निकालने लगी। लतिका जैसे ही अपना मेकअप निकाल रही थी तो उसे मिरर में एक लड़की दिखाई दी। दरअसल लतिका के बेडरूम से मिरर के हॉल का बाथरूम साफ दिखाई देता था, जहां लतिका ने उस लड़की को देखा था। लतिका उस बाथरूम की तरफ बढ़ती कि तभी उसने देखा कि रवि भी उसी बाथरूम में घुस गया। ये सब मैंने क्या देखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पति रवि मेरे पीठ के पीछे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लतिका की आंखें नम हो गई और वो जहां खड़ी थी वहीं जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद ये मेरा वहम हो। लतिका ये कहकर धीरे धीरे अपने बेडरूम से बाहर आई और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां रवि और वो लड़की दोनों ही नहीं थे। अरे अभी तो यही देखा था मैंने, रवि और उस लड़की को। कौन थी वो लड़की? रवि उस लड़की को कैसे जानते थे? वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी? और अब रवि उसे लेकर कहाँ गए हैं? मुझे रवि को फोन करना चाहिए। लतिका के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब जानने के लिए उसने फौरन रवि को फोन लगाया। रवि ने कुछ देर बाद फोन उठाया, पर लतिका के कुछ पूछने से पहले ही रवि ने उससे कहा, मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। रवि ने लतिका से ये कहकर फोन काट दिया। रवि मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, जो उन्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? ऐसा क्या कर रहे हैं वो? लतिका खुद से ये कहकर अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी। नहीं, मुझे रवि से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। अभी से कुछ भी सोचना शायद गलत होगा, क्या पता कुछ और बात हो। लेकिन वो आईने में मैंने जिस लड़की को देखा वो कौन थी? लतिका ये सोच ही रही कि तभी उसकी काम वाली उसके घर पहुंची, जहां लतिका को चिंता में देखते हुए राखी ने कहा, अरे दीदी क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं कुछ खास नहीं। लतिका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पति रवि से बात करना चाहती थी। ऐसे में वो राखी से ज्यादा बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई और रवि करीब 2 घंटे बाद घर आया। रवि को देखकर लतिका को काफी गुस्सा आ रहा था, पर फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए लतिका ने रवि से पूछा, कहाँ गए थे तुम?
ऐसे ही कुछ काम आ गया था। सच सच बताओ रवि, कहाँ गए थे तुम? रवि लतिका से लगातार झूठ बोल रहा था, जिसे देखकर लतिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पर फिर कुछ सोचते हुए लतिका ने खुद से कहा, मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए, और अगर राखी के सामने बात होगी तो ज़रूर बात बाहर तक जाएगी। मुझे रात में इस बारे में रवि से बात करनी होगी। ये सोचकर लतिका ने रवि से इस बारे में बात नहीं की और चुपचाप जाकर खाने के टेबल पर बैठ गई। राखी खाना लगा रही थी। खाना लगाते हुए राखी ने रवि से कहा, साहब बहुत अच्छा काम किया है आज आपने। हाँ, थोड़ा और लेट होता तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया था वहाँ। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? अरे दीदी, वो लड़की थी ना जो यहाँ पड़ोस के घर में काम किया करती थी और उसी घर में रहती थी। हाँ, वो सोसाइटी में सुबह से नहीं है। कहाँ है वो? तुम लोगों को कुछ पता है क्या? दीदी, वो लड़की छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। वो लड़की काफी वक्त से अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर के मालकिन उसे कहीं जाने ही नहीं दे रही थी और उसे उसका पैसा भी नहीं दे रही थी। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ रहा था। जब वो काम पर लगी थी तो सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़कर जाने को कहा तो उन्होंने उसे जाने ही नहीं दिया और कहा कि जब तक कोई काम वाली ना मिल जाए तब तक वो उसे पैसा भी नहीं देंगे। अब आप तो जानते ही हैं यहाँ काम करने वाला मिलना कितना मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। इसीलिए वो लड़की कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी, पर उस घर की मालकिन उस पर दिन भर नजर बनाए रखती थी। पर जब उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला तो मैंने साहब को उसके बारे में बताया और उसकी मदद करने के लिए कहा। इसीलिए मेरे कहने पर साहब उसको उसकी घर के बस पर बैठा कर आ रहे हैं। हाँ, और इसलिए मैं ऑफिस में जल्दी आया। जब मैं आया तो वो वॉशरूम में छिपी थी, डरी हुई थी बेचारी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और फिर से वॉशरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस स्टैंड चला गया। तुम्हारा फोन आया तो मैं सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बात बताऊंगा। बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो आते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना दीदी। ये बड़े लोग कब समझेंगे अपने स्वार्थ में उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक तो थी दीदी। राखी और रवि की बात सुनकर लतिका ने दिल ही दिल में एक तसल्ली भरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी सादी लड़की की मदद की है। खुद से ये कहकर लतिका ने राखी से कहा, राखी, अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई दिखे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं।